ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धारण करते हुए प्रश्नों के उत्तर। अभी तक हम जो ये अध्याय 9 है स्कंद 2 का, यहाँ तक हमने स्कंद 8 स्कंद 2 अध्याय 8 तक हमने कर लिया था, जिसमें परीक्षित जी जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी उनको भगवान के बारे में बता रहे हैं। और ऐसे में अंत में आके पिछले अध्याय में सूत जी वो कहते हैं कि उनको आमंत्रित करते हैं कि आप भगवान के बारे में जो कथा बता रहे हैं बहुत अच्छी है, अब आप भगवान के बारे में और कथाएं सुनाइए मुझे। इसमें था ना कि मे सवः पर्यायन्ति ब्रह्मन् शनादमि पिबतो अच्युतम पीयूषम तद वाक्याब्धि विनिस्तुतम। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। तो इस पे सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए इस तरह आमंत्रित किए जाने पर वो अत्यधिक प्रसन्न हुए और फिर वो कहना शुरू करते हैं कि ब्रह्मा जी को जैसे भगवान के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी ने जो प्रश्न भगवान से पूछे थे वही प्रश्न मैं आज अब आपको आगे यहाँ पे अगले अध्याय में बताता हूँ। तो यहाँ से हम अध्याय 9 को शुरुआत करते हैं कि श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन परस्य अनुभवात्मना न घटेत अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टु इव अंजसः। हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। बहुरूप इव आभाति माया बहुरूपया रममाण गुणेषु अस्या मम अहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। तब बुद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है और भूल से सोचने लगता है कि मैं हूँ और ये मेरा है। यही वाव महिमनि सोए परस्मिन् काल मायायो रमेत गत सम्मोह त्यक्त्वा उदास्ते तदा अभयम। जैसे ही जीवात्मा अपने स्वाभाविक महिमा की में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन के दोनों भ्रांत धारणाएं मैं और मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट हो जाता है। और फिर अंत में यहाँ तक हम पढ़ के फिर आगे इसके ऊपर चिंतन करते हैं कि आत्म तत्व विशुद्धि अर्थम यत अह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शन रूपम अव्यली व्रत आदता। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बुद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो इस कथा में यही आता है, ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में हमको मालूम है, शास्त्र बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कमल की, भगवान की नाभि से कमल रूपी जगत पे, कमल रूपी जगत, वो ब्रह्मांड की संरचना कमल रूपी, उस कमल रूपी के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तब ब्रह्मा जी जब उनको चेतना हुई, जब वो उनका जन्म हुआ, तो वो सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। अगर हम भी सोचें, जब भी हम अपने चेतना में स्थित होते हैं, पहले कभी भी कोई भी साधक हो,
जब वो स्थित होता है अपनी चेतना में और इस मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला प्रश्न वो यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। हर जीव, मनुष्य जीव तो पूछता ही है, ये प्रश्न स्वयं से पूछता है। जब उसको इस भान होता है इस बात का, जब वो माया से थोड़ा सा भी निवृत्त होता है, भगवान की जब उसके ऊपर कृपा होती है, तो वो पहला प्रश्न यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी यही प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। और इस प्रश्न को पूछने के बाद उनने बहुत समय तक यही कोशिश की, तपस्या की, 1000 वर्षों तक तपस्या की, देवताओं के दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। और उनको कुछ इसका और छोर जिसको बोलना चाहिए कि जैसे विज्ञान कर रहा है कि ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ऐसे उन्होंने कमल की तंतु के अंदर जाते गए, नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, खोज करते रहे कि इसका अंत कहाँ पे है। वो कभी पहुंच नहीं पाए वहाँ तक, क्योंकि वो अनंत है। ब्रह्मांड का आदि अंत कोई पहुंच नहीं सकते, हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं पहुंच सके, तो हम हमारे जैसे जीवों की क्या बिसात है। तो फिर वो वापस आके फिर उनको चेतना हुई कि मैं तपस्या में बैठूं, भगवान से ही प्रार्थना करूं कि मैं कौन हूं, जानने की कोशिश करूं। तब वो फिर तपस्या में बैठे और फिर उनने बहुत समय तक तपस्या करके जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने शुद्ध वाणी के रूप में उनको उपदेश दिया और फिर प्रकट हुए और फिर उनको वैकुंठ धाम दिखाया कि कैसा है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और तुमने, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में ये उत्पत्ति थी शुरू से ही, जब वो उनका जन्म हुआ, कि मैं सृष्टि की रचना करूं। मतलब हम देखो कितना लॉजिकल है ये सब कुछ। मैं संसार की रचना करूं। हम लोग भी यही कर रहे हैं, हर जीव यही कर रहा है, अपने संसार की रचना कर रहा है। किस माध्यम से? अपनी इच्छाओं के माध्यम से। हर व्यक्ति इच्छाओं के माध्यम से यही कोशिश कर रहा है। इच्छाएं है ना, इच्छा का मतलब क्या है? संसार की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, और संसार इसी तरह से उत्पन्न होता है। तो हम सब ब्रह्म हैं एक प्रकार से, हम सब अपने इच्छाओं के माध्यम से। तो ये भगवान की, यहाँ पे इतना गूढ़ इसमें है कि भगवान की मर्जी तो है, लेकिन क्योंकि भगवान ने हमको पूर्ण रूप से एक इच्छा, फ्री विल दी हुई है, हमको एक पूरी रूप से एक इच्छा है हमारे पास, स्वेच्छा से हम जो चाहें सो कर सकते हैं। तो ये भगवान ने हमको, और हम हमारी इच्छा के रूप में हम ये संसार की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी पूरे जगत की उत्पत्ति भगवान अपनी इच्छा से की, भगवान की प्रेरणा से वो बना रहे हैं आगे, लेकिन इच्छा प्राइमरीली उन्हीं की थी। तो भगवान ने उनको बोला कि क्योंकि तुमने इच्छा की है संसार को बनाने की, तो अब तुम मेरी प्रेरणा से, मैं तुम अपने आप को मुझ में समर्पण करके अगर तुम ये संसार की रचना करोगे तो तुम सही रचना करोगे। क्योंकि अगर शुरू में भी, फिर उसमें भी अगर आप देखो तो ब्रह्मा जी में शुरू में जब उनने संसार को बनाने की शुरुआत की, तो उनको ऐसे ऐसे जीव बना दिए जो फिर उनने फिर विलुप्त कर दिए। इसीलिए अगर हम पास्ट में देखें, बिलियंस ऑफ ईयर पहले तो डायनासोर थे, पता नहीं कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई जो अब नहीं है। जब तक उनने मनुष्य की रचना नहीं की, मनुष्य का जब तक वो नहीं हुआ, क्रिएशन नहीं हुआ, तब तक उनको संतुष्टि नहीं हुई। जब मनुष्य की रचना की तब उनके मन में संतुष्ट हुआ कि हाँ, अब मैंने कोई ऐसा जीव बनाया है। तो जीव तो उन्होंने बहुत सारे बनाए, बनाते चले गए, जो कि कई लुप्त हो गए, कई अभी भी हैं और कई लुप्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से भगवान के की कृपा से, भगवान के, जब उनने भगवान को समझ लिया, भगवान के लोक को देख लिया, तब उनको जाके शांति हुई और फिर उनने भगवान की प्रेरणा से संसार की रचना करने लगे वो। तो हम लोग भी अभी यही कर रहे हैं। और फिर उस संसार को
बना तो दिया, मेंटेन कर रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी भी मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी, भागवत में ही कहीं पे आता है कि कई सृष्टियां ब्रह्मा जी बनाते हैं, कई सृष्टियां भगवान विष्णु से बनी है, कई सृष्टियां भगवान शिव से बनी हुई है। हाँ, अलग अलग सृष्टियों के अलग अलग भगवान के अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हर एक सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी के उससे ही बनी हुई है। हर सृष्टि के अलग अलग प्रधान देवता है, मतलब उनसे बनी हुई है वो। हमारी, हम जिस जगत में अभी रहते हैं, ये जो है हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी इसके मुख्य। फिर ब्रह्मा जी में भी अलग अलग तरह के ब्रह्मा हैं। कोई पंचमुखी ब्रह्मा है, कोई 100 मुख के हैं, कोई 4 मुख के हैं, अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो इसका कोई आदि है, अंत किसी को पता ही नहीं है। ऐसी सृष्टियाँ बनती रहती हैं, लुप्त होती रहती हैं। जीव कहीं कहीं पे जीव हैं, कहीं कहीं सृष्टियाँ ऐसी हैं जिसमें मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य हम लोग यहाँ पे हैं। कई सृष्टियाँ ऐसी हैं जिसमें कोई भी नहीं है, जहाँ केवल सूक्ष्म रूप से जीव रहते हैं। जीव सब जगह हैं, लेकिन वो उनका कोई, देखा जाए तो जिस जीव को भगवान के संबंधित चेतना उत्पन्न ना हो, उस जीव का कोई मतलब ही नहीं है। उस सृष्टि का एक्चुअली देखा जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। आप चले जाओ कहीं पे, समझो अपने ही ब्रह्मांड में, अपने ही सौर मंडल में देख लो कि भाई समझो टाइटन मून है या सैटर्न का मून है वो, है ना। वहाँ क्या है, मनुष्य की दृष्टि से तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर अपरा भी देखो, मतलब परा जगत में, मतलब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में देखो और नॉन मैनिफेस्टेड में देखो, तो वहाँ पे कोई, जब तक कैसे भी जीव हो, जब तक वो भगवान के संबंधित जिज्ञासा नहीं है उनमें, भगवान कौन है जानने की जिज्ञासा नहीं, तब तक उनका होना ना होना बराबर ही है। तो ये सृष्टि का होना ना होना एक प्रकार से बराबर ही है। सिर्फ मात्र जैसे जीव होते हैं, मान लो कि सर्प लोग हैं, सर्प हैं, अपने आए, उत्पन्न हुए, खाया पिया, मृत्यु को प्राप्त हुए, चले गए। ऐसी चीज जो भी बाकी जीव को आप देख लो, मनुष्यों के अलावा, मनुष्यों में भी अगर उनका वही व्यवहार है, आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, जैसे दूसरे जीव हैं, और जो हमारे पास एक खास बात है, विवेक है, जानने की शक्ति है, सूक्ष्मता को समझने की शक्ति है, अगर वो हमने भगवान संबंधी ये जानने के लिए कि अगर हमने ये जिज्ञासा ही अपने अंदर नहीं उत्पन्न की कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मेरे इतने समय का क्या महत्व है, तो होना ना होना बराबर ही है। देखा जाए तो उस दृष्टि से उसका कोई कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये जानना कि, और भले ही फिर किसी भी धर्म के हों, किसी मान्यता के हों, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जानना कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, ये दुख क्यों है संसार में। हर मनुष्य संसार में देखो इतना दुखी है। सुखी भी जो लोग हैं, समय बदल जाता है, फिर वो दुख में बदल जाता है। फिर आयु जैसे जैसे क्षीण होगी, फिर दुख आएगा, शारीरिक दुख आएगा। संसार संबंधी जहाँ भी आप देख लो, कहीं आर्थिक, कहीं मानसिक, कहीं शारीरिक पीड़ाएं हैं। ये क्यों है? हम इनको टेम्परेरी फिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये परमानेंटली फिक्स कैसे होंगी, और ये हैं क्यों। मतलब कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये केवल मनुष्य ही पूछ सकता है। ये चींटी, मक्खी, मच्छर, सांप, सर्प, बिच्छू ये सब नहीं पूछ सकते ये, तो उनका ना होना बराबर ही है। वो इसीलिए है क्योंकि अलग अलग योनियां इसीलिए हैं, हमारी चेतना में जो हमने इच्छाएं की है, जो हमने इच्छाएं, इग्नोरेंस में हमने जो अपने आप को मान लिया, वो बन गए। इसलिए योनियां बन गई इतनी सारी। कोई किसी से बैर बांध ले, या कोई बहुत
धन के प्रति बहुत लोभी हो जाए तो होगा क्या, सर बन जाएगा। कोई बहुत उसको बहुत आराम पसंद हो, मान लो सोना ही पसंद हो, दिन भर सोते रहना पसंद हो, तो वो भालू बन के सोएगा ना 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक हाइबरनेशन में। तो ये योनियों में इसीलिए योनियां बनी होंगी कि ये इच्छाओं को किसी तरह से उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। कोई इच्छा ये नहीं कर रहा है वो कि मेरे को, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं हो सकता वो, इसीलिए वो ऐसी योनियां बना दी भगवान ने कि आप ऐसे उसमें चले जाओ, एक उसमें जिसमें आपकी ये इस तरह की जो भी मैं इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहे। तो अलग अलग जीव जो जंतु जो हैं वो सब इसी तरह से बने हुए हैं, और सब इसमें अल्टीमेटली तो क्या है, आत्मा सिर्फ अपना अनुभव कर रही है इग्नोरेंस में, और आत्मा की शक्ति ऐसी है कि वो जो सोचती है वो वैसा ही हो जाता है। वो भले ही इग्नोरेंस में भी, अज्ञानता में, क्योंकि उसकी पावर तो है। अज्ञानता में कोई व्यक्ति कुछ सोच ले, मान लो ये सोच ले कि ये मेरा है, ये मेरा है, मान लीजिए ऐसा सोचने लग जाए जैसे हर इंसान सोचता है, तो ये जो बोल रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा, ये एक्चुअली है बोल कौन रहा है? ये शरीर तो नहीं बोल रहा है, इसके अंदर जीव बैठा हुआ वो भी नहीं बोल रहा है, आत्मन से ही सब कुछ है, वो आत्मा ही बोल रही है वो इग्नोरेंस में। अब वो अगर ऐसा मान ले और उसकी शक्ति ऐसी है कि वो बोले कि मैं पत्थर हूं तो वो पत्थर बन जाएगी, वो बोले कि मैं पानी हूं तो पानी बन जाएगी, वो तो उसकी पावर है, वो तत्व की शक्ति ऐसी है। इसीलिए हर जीव अलग अलग है, इसीलिए हर जीव अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की इच्छाएं अलग अलग है। उस इच्छाओं का अनुभव वो अलग अलग रूप में कर रहा है, वो आत्मा ही अलग अलग रूप में कर रही है। तो ये जो ब्रह्म, इसीलिए हमको ब्रह्म बोला गया है, क्योंकि हम भी अपनी इच्छाओं के माध्यम से अपने जगत का निर्माण कर रहे हैं। इस जगत में जिसको जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसमें हमारा संबंध जिससे भी है वो सब आप ही हो। जैसे स्वप्न में आपने अपने स्वप्न को देखते हो, तो स्वप्न में जो भोजन खा रहा है और जो भोजन को आप खा रहे हो, और जो बना रहा है, और जो हर एक उस दृश्य के अंदर जो हर एक चित्र है वो देखने वाला ही है, बस देखने वाले का ही प्रतिबिंब है वो, कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं वहां पे। तो आप ही खुद बन गए हो ना, हम ही खुद बने हुए हैं वो अलग अलग रूप में, कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। इसीलिए अगर इस चीज को समझ लेंगे और इस चीज को समझ लेंगे कि मैं तो यहाँ बंधन में हूं, इस दृश्य के माध्यम से मैं बंधा हुआ हूं, तो मुक्त किस चीज से होना है हमको? मोक्ष किससे प्राप्त करना है? मोक्ष दृश्य से ही प्राप्त करना है। जब दृश्य शांत हो जाएगा तो आप, दृश्य होगा ही नहीं तो आप वापस अपने स्वरूप में हो। कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो ब्रह्मानंद की स्थिति है, जो आत्मा का अपना नेचुरल स्टेट है, उसमें है वो। आत्मा अपनी स्टेट में वापस है, अपनी स्टेट में हमेशा वैसे, वो सिर्फ इग्नोरेंस में ये स्वप्न देख रही है, खुद के अलग अलग रूप बना के, अलग अलग रूप बना के। उसको ये नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम कि ये सुख और दुख, अब इतना ज़्यादा वो अलग अलग उसमें इतने जन्मों से हमारा ऐसा वो हो गया है कि अभी हमको ये इतना सब कुछ रियल लगता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये स्वप्न ही है। मतलब मैं जब भी कुछ कर रहा होता हूँ तो मैं, जैसे स्वप्न में मेरे को अनुभव होता है, मैं इसको भी वैसे ही अनुभव करने की कोशिश करता हूँ कि ये स्वप्न है। हाँ, मैं ये छू सकता हूँ, लेकिन ये लग रहा है, लेकिन ये है तो स्वप्न ही। मेरा स्वप्न है ये, मैं अपने स्वप्न में अपने आप को देख रहा हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते जो है ना, हम जितना हम इसके अंदर घुस गए हैं, हमारा जो स्वरूप है वो जिसे हमारे ही दृष्टि में लुप्त हो गया है, वो स्वरूप धीरे धीरे अलग हो जाएगा। हमारे शरीर से हमारा जो स्वरूप है वो अलग हो जाएगा, जैसे दूध से घी अलग हो जाता है।
उसको मथते 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 धीरे 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 वो अलग हो जाता है। तब हम अलग देख सकेंगे कि भाई उसको दृश्य की स्थिति से देखना चाहिए। जैसे हम टीवी को देखते हैं, टीवी में कोई प्रोग्राम को देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को हमको दृश्य की दृष्टि से देखना चाहिए, अपने आप को अलग करके कि ये मैं हूँ, मेरा परिवार है। मैं हूँ मतलब ये दृश्य है, एक परिवार है, इसमें मैं यहाँ पे ये बना हुआ हूँ, ये बना हुआ हूँ। पहले तो अपने आप को ही देखेंगे कि ये मैं शरीर हूँ, बाद में ये देखेंगे कि आत्मा ये देखेगी कि मैंने ये पति का रूप धारण किया है, मैंने पुत्र का रूप धारण किया है, मैंने स्त्री का रूप धारण किया है। यहाँ पे ये सब मेरे रूप हैं अलग अलग, और कोई नहीं है यहाँ पे। इकलौती इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में इतने जीव दिखते हैं, इतने अलग अलग जीव दिखते हैं, इतना ऐसा लगता है सब अलग अलग हैं, सबके सुख दुख अलग अलग हैं। उसको कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये पूरा शून्य है, एक्चुअली में टोटली शून्य है। जैसे एक थिएटर में आप अकेले बैठ जाओ और आपको कोई ये ना बताए कि थिएटर में और भी लोग बैठे हैं देखने वाले, और आप मूवी को देखते देखते मूवी में भूल जाओ, आप मूवी देखते रहो, तो आपको ऐसा लगेगा ना कितने सारे लोग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही अकेले हो थिएटर में, कोई है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक सत्ता के अलावा कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। कितना बड़ा भ्रम क्रिएट किया है भगवान ने। तो ये यही ब्रह्म की जो सृष्टि बनी हुई है, उस सृष्टि में, और इसका कितना बड़ा वो है कि जो एक बार दृश्य बन गया है, वो दृश्य वहाँ वैसे ही स्थित है। आप उस दृश्य के उस समय में जा सकते हो, उसको फिर से जी सकते हो। वो दृश्य कभी नष्ट नहीं होता, वो वहाँ पे वैसा ही दृश्य आज भी है, हमेशा है, वैसा ही है। ये तो शक्ति है आत्मा की। मेरे 50,000 पूर्व जन्म में जो मेरा जीवन होगा, उसमें मैं आज भी जा सकता हूँ योग की शक्ति से, और वहाँ पे आज भी वो जीवन जी सकते हैं। आज भी जाके वहीं पे वही दृश्य देख सकते हैं कि मैं यहाँ क्या चल रहा है। वो वैसे ही चलता रहता है, जिसको पैरेलल यूनिवर्सेस बोलो, या पैरेलल ही चल रहा है वो। केवल भ्रम, वो स्वप्न में तो है स्थित, लेकिन वो भी भ्रम ही है। ये सारा आत्मा का भ्रम है, ये सब कुछ भ्रमात्मक है ये। अब इससे मुक्त होने का क्या तरीका है कि मेरा ये भ्रमजाल टूट जाए। अब ये भ्रम कैसा होता है कि एक क्षण में कल्पों की सृष्टि दिखा देगा, एक छोटे से क्षण में कल्पों की सृष्टि दिखा देगा, और कल्पों में एक क्षण की सृष्टि दिखा देगा। मतलब एक क्षण के अंदर कल्प भी हैं, और कल्पों के अंदर भी एक क्षण है, वो कल्प एक क्षण में भी खत्म हो जाएंगे। बड़ा ही कैसा है इसका माया जाल भगवान ने बनाया हुआ है कि जैसे योग वशिष्ठ में फिर से बताया हुआ है कि जो वशिष्ठ जी अपने ब्राह्मण के जन्म में उनको मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ होता है, लेकिन उनके चित्त में जब वो जन्म लेते हैं नया, राजा विदुरथ शायद उसी नाम, और उनकी पत्नी, इसी जन्म की पत्नी, वो राजा बनते हैं, और राजा बन के 64,000 साल उनके उस जन्म में बीत चुके होते हैं। अभी उनके चित्त में वो उनको उस वाली सृष्टि में उनको 7 ही दिन बीते होते हैं, लेकिन उनके चित्त में जब दोबारा जन्म लेते हैं राजा के अंदर बन के, तो उस चित्त के अंदर वो 64,000 साल जीत चुके होते हैं।
और फिर वो विदुरथ की सृष्टि में फिर वो राजा एक दूसरे राजा बन के वो आगे चल रहे होते हैं। तो जो सरस्वती देवी हैं वो इनकी पत्नी को, लीलावती को, ये तीनों सृष्टियों में लेके जाती हैं, दिखाती हैं कि देखो इस वाली सृष्टि में भी राजा विरुद्ध अभी युद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, यहाँ पे वो भी शयन उसमें बैठे हुए, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम्हारे ब्राह्मण के तुम उस सृष्टि में हो जहाँ पे तुम भी अपने पति के साथ मर चुकी हो, और यहाँ तुम्हारे बच्चे और ये सब अभी सेवा कर रहे गऊओं की, और ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो उनको अलग अलग सृष्टि में ले जाती हैं वो, पैरेलल यूनिवर्सेस में। तो ये बड़ा विचित्र है ऐसे सृष्टि, ये जो है वो ब्रह्मा माया ही है, लेकिन उस माया से जब तक इच्छाएं होंगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तब तक होता ही रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। और जब पूर्ण रूप से इच्छाएं शांत हो जाएंगी, एकदम अपनी जगह पे स्थित हो जाएगी, जब आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे कोई, मेरे को इच्छा ही नहीं, कोई दृश्य नहीं है, तो जब कोई दृश्य ही नहीं है, जब इच्छाएं सही में जिसकी समाप्त होती हैं, उसके मस्तिष्क में कोई दृश्य ही उत्पन्न नहीं होता। हमारे विचारों में हम कुछ देखते ही नहीं है, और ये अपना अपना अनुभव है सभी जो साधक लोग हैं उनका। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जैसे कि उसके दृश्य दिखते हैं, उसको चेतना में अपने मानस में दिखते हैं दृश्य, कि मेरे को भी ये, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना। वो दृश्य देखता रहता है, बोलता रहता है, अपने ही चेतना में वो अपने ही भाई बंधुओं से सबसे बातचीत भी करता रहता है। उसकी सृष्टि चल रही होती है, एक मानस पटल पे भी एक सृष्टि चल रही होती है, जिसमें उसके सुख दुख झेलता रहता है, वो बात भी करता रहता है, वो गुस्सा भी में गाली भी दे देता है, खुश भी हो जाता है, अपनी पुरानी बातें याद करके। जो दृश्य चलते रहते हैं, एक सृष्टि तो वो है इसमें वो, लेकिन उसमें है तो सब। अपने मित्र से बात हुई थी, फिर वो चेतना में वो दृश्य देख रहा है, वो बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो है तो वो भी। लेकिन जब इच्छाएं टोटल शांत हो जाएंगी तो वो दृश्य आने बंद हो जाएंगे, अंदर टोटली शांत हो जाएगा, पूरी तरह से शांत, एकदम चित्त शांत, कुछ भी नहीं है, क्वाइटनेस रहेगी, कोई दृश्य उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपको पूर्ण रूप से आप पहुंच चुके हो, आपको पूर्ण रूप से संतोष प्राप्त हो चुका है, पूर्ण रूप से शांत है चित्त। जगत की अब जगत की क्रिएशन नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो वहीं से अभी हम लोग जो है कल्पना करते हैं कि जैसे वैकुंठ लोक, जैसे दिखाया भगवान ने इनको, ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। भगवान के चतुर्भुज रूप में भगवान, वैकुंठ के जो निवासी हैं वो भी चतुर्भुज रूप में। तो ये जो अभी मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये यही वाले नवे अध्याय में ये पूरा आगे यही बातें चल रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि भगवान की सेवा कर रही हैं लक्ष्मी जी, वहाँ स्त्रियाँ भी लक्ष्मी स्वरूप हैं, वहाँ के भगवान के पार्षद भी विष्णु स्वरूप हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोला ना कि मेरे परम धाम में ना चंद्र तारकम है ना तारे होते हैं, ना चंद्रमा होता है, वहाँ पे जो रोशनी होती है वो मेरे ही तेज से वहाँ पे हर चीज़ चमकती है। सूर्य चंद्र तारकम मेरे लोक में, और जो मेरे लोक में जाता है वो निवर्तनते, वो वापस नहीं आता है। एक बार जो मेरे लोक में चला जाता है उसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं होती। तो वो जो स्वरूप है भगवान का, अभी ये कोई क्वेश्चन करने लगे कि भगवान का चतुर्भुज स्वरूप ही क्यों है ना। भगवान के अलग अलग आयुध लिए हुए भगवान, उनके हाथ में गदा है, पद्म है, पुष्प है, चक्र है,
और वहाँ पे बाकी जितने भी भगवान के सेवक हैं। तो ये तो हम इसको सिर्फ कल्पना करते हैं कि ये संसार को देख के कि वैकुंठ लोक कैसा होगा, वैकुंठ लोक में क्या है, वहाँ मौत मृत्यु है नहीं, काल का प्रवेश नहीं है वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त मनुष्य को परम शांति हो जाएगी, परम शांति जब मिल जाएगी अपने हृदय में, हमको पूर्ण रूप से हम स्थित हो जाएंगे, तो वैकुंठ लोक उजागर हो जाएगा। क्योंकि हम जो है प्रभु से, प्रभु के अंश हैं, प्रभु से कभी भी अलग नहीं है। हम ऐसे समझ लें कि जैसे कोई कण 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 से कोई वस्तु बनी हुई हो, और वो कण 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 का भी अपना अपना एक फ्री विल है। तो ये हर एक, कोई कण ऐसे हैं जो बस भगवान के उसमें है, कोई कण ऐसे हैं कि बोलते हैं मुझे ब्रह्म बनना है, मुझे सृष्टि बनानी है, वो सृष्टि बनाने लगते हैं, भगवान को रोकते नहीं है वहीं पे स्थित, कहीं गए नहीं है, अपनी कल्पना में ही ब्रह्मांड बना रहे हैं। तो ऐसे इसीलिए ऐसा लगता है जैसे जीव अलग अलग हैं, अनगिनत जीव हैं। जीव और भगवान ने बोला ना, जीव मेरा अंश है और सनातन है, हमेशा से है, जब से मैं हूं तब से वो है। मतलब भगवान ही है वो, जीव के रूप में परमात्मा परम तत्व का वो अंश है, वो ही जीव परम तत्व का अंश है। वो जीव इसलिए बन गया क्योंकि उसने ब्रह्म बन गया, वो तो वो जीव रूप हो गया। अब उसके सुख दुख हो गए चालू, वो उसकी अपनी सृष्टि है तो अपने सुख दुख हैं। भाई हर व्यक्ति अपने अपने ब्रह्मांड में तो वही नायक है ना। आप मुझे बताओ, 700 करोड़ लोगों में 700 करोड़ सृष्टियां हैं, वो 700 करोड़ लोगों के अंदर वो जो हर एक व्यक्ति है मनुष्यों में, वो जब जगत को देखता है तो अपने को केंद्र में रख के देखता है। उसके जगत में कोई और दूसरा केंद्र नहीं होता है। वो भले किससे कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन वो होता तो वही केंद्र में है। हर चीज उससे ही जुड़ी हुई होती है। भले वो सेक्रीफाइस भी कर रहा हो किसी दूसरे के लिए, तो सेक्रीफाइस तो वो खुद के लिए, खुद की इच्छा से कर रहा है ना। मतलब उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है, उसकी अपनी सृष्टि में, अपने ब्रह्मांड में उसकी सुख दुख अपने होते हैं। वो माने, कई ऐसे माने तो है, नहीं माने तो नहीं है। भाई मान लीजिए कि कोई लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, बोला नहीं मानता मैं कुछ भी, तो उसके जगत में तो है ही नहीं ना, उनका सुख दुख तो उसका सुख दुख नहीं है। जो मान रहा है कि हाँ है, तो वो तो सेवा करे जा रहा है, मान रहा है। तो है इसमें क्या खास बात? उसकी सर्वोपरि इच्छा, उसने जो चाहा वो ही सबसे सर्वोपरि है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने ब्रह्मांड का खुद ब्रह्मा है। तो 700 करोड़ सृष्टियां तो यही हो गई, अर्थ पे ही हो गई। दोनों की लाइफ सेम नहीं है, दोनों की लाइफ अलग अलग है, दोनों के अनुभव अलग है, दोनों का एक्सपीरियंस टोटली अलग है। मेरा बेटा वो वीडियो देखता रहता है, वो जो एंजॉय कर रहा है वो मैं थोड़ी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपने तरह से कुछ अपने अध्यात्म में बात कुछ कर रहा हूँ, तो उसको इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी सृष्टि में तो वो अपना नायक है, अपने हिसाब से कर रहा है, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो हम दोनों के जीवन एक से कैसे हुए? एक घर में फिजिकली रह रहे हैं, लेकिन मानस पटल के ऊपर अलग अलग हैं। अपनी अपनी जो अलौकिक जगत है, अलौकिक में
अलग अलग है, टोटली अलग है। वो सृष्टि अलग है, उसकी मेरी सबकी। इसीलिए हम जब तक हमारे मन में जब तक ये भाव रहेगा कि मैं ही करता धरता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये दुख है, मुझे ये सुख है, जब तक मैंने ये मैंपन का भार रहेगा तब तक ये चलता ही रहेगा, ये अनवरत। तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमको त्याग अपने मैंपन का, अपने अहम का, कि मैं जो हूँ, मैं जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ ऐसा, मुझे ऐसा करना है, ये भाव जब तक निकलेगा नहीं अंदर से कि जो हो रहा है भगवान से हो रहा है, मेरा क्या है, मैं क्या हूँ, भगवान की। अगर हम ये मान लें कि ये दृश्य भगवान का दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ है, मैं तो उसमें एक पात्र की तरह काम कर रहा हूँ, भगवान का ही एक चित्र के रूप में काम कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। और इसको पूर्ण तरह से आत्मसात करके अगर हम इसमें अपने आप को अनुभव करें इस बात का, तो ये धीरे 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 सृष्टि हमारी, हम इससे मुक्त हो जाएंगे, टोटली मुक्त हो जाएंगे फिर। तो यही है कि चेतना जो है जब संसार से हटके भगवान के स्वरूप में जो है, लोग बोलते हैं ना कि भगवान का कोई स्वरूप, कोई बोलता है कि भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप भगवान का स्वरूप मान लो तो आपको जगत के ऊपर जो चिंतन चलता है उससे अलग हटने की तो एक, आपको कोई एक केंद्र तो मिल जाता ना, एक स्तंभ तो मिल जाता है जिसको आप पकड़ सकते हो। आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको आप संसार से दूर होने में आपको मदद होती है, आपके आपके माइंड को वहाँ से हटने में मदद होती है। इसलिए भगवान का स्वरूप मान के भी अगर आप करो तो वो अच्छा है, क्योंकि कोई भी स्वरूप मान लो, इसीलिए भगवान के इतने सारे स्वरूप भगवान ने बनाए हुए, क्योंकि वो संसार से आपको दूर कर देते हैं। भगवान से अगर हम जुड़ जाएंगे और भगवान का ही चिंतन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो हमारा धीरे धीरे संसार से चिंतन हट जाएगा। और संसार से जैसे चिंतन हटेगा तो दुख भी हट जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि दुख हम ही खुद क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली। हमें पता ही नहीं है कि हम दुख क्रिएट कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ से हमारा माइंड हटेगा, जब ये बार बार प्रैक्टिस हटेगी कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझको करना है, ये करना है, ऐसा है, बस भगवान की इच्छा मान के चले, चलता जा रहा है सब जो होना है। कठिन प्रैक्टिस है, आसान नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ ना भी करके सिर्फ आप इतना ही करें कि बस हम तो स्मरण करें भगवान का, जप करें पूरे टाइम, राम 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 राम। तो ये जप में महत्वपूर्ण बात यह है कि मानस पटल के ऊपर दृश्य हटना चाहिए। जप करते वक्त अगर दृश्य बना हुआ है तो जप सफल नहीं होगा। इसीलिए जो ध्यान है वो जप पे ही होना चाहिए, या तो ध्वनि पे होना चाहिए, या फिर भगवान के, या फिर शून्य में होना चाहिए, या फिर भगवान के किसी एक स्वरूप पे होना चाहिए। जब तक ये केंद्रित नहीं होगा मन, अगर ये पलटते हुए दृश्य किताबी पन्नों की तरह पलटते रहेंगे, जप करते वक्त जप का कोई लाभ नहीं होगा ज़्यादा। लाभ इन द सेंस, भगवान को जब तो ऐसी चीज़ है कि भगवान का नाम तो ऐसा है कि उससे अच्छों को पवित्र कर देता है, लेकिन जितनी जल्दी होना चाहिए उतनी जल्दी नहीं होगा।
मैं हम राम 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 कर रहे हैं और फिर हम माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, तो हमें तो वो सुनाई नहीं दिया ना, लेकिन किसी दूसरे को सुनाई देगा तो उसको उसको लाभ हो जाएगा उससे जल्दी। हमें भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन स्लो होगा। लेकिन अगर फास्ट जल्दी इसमें से निकलना है तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ के एकदम अपने आप को विचारों से एकदम रहित करके, विचारों से रहित करना मतलब दृश्यों से रहित करना अपने आप, क्योंकि विचार दृश्य के रूप में ही दिखते हैं मन में। विचार कुछ नहीं है, विचार सिर्फ दृश्य है, मात्र दृश्य है वो। और दृश्य का मतलब ये है कि उसमें सब कुछ है, सिर्फ पांचों इंद्रियों का समावेश है उसमें। उसमें दिखना भी चल रहा है, सुनना भी चल रहा है, बोलना भी चल रहा है, अनुभव भी चल रहा है। और इन इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव होता है जीव को सुख दुख का, कभी अच्छा कभी बुरा, वो भी हो रहा है। इसलिए वो दृश्य भी एक जगत की तरह ही है। तो इनसे अगर निकलना है तो वैकुंठ लोक प्राप्त करना, और ये सुख दुख से निकलना है तो हमको उस स्थिति में आना पड़ेगा। तो यहाँ तक 18 श्लोक तक इसमें यहाँ पे मैं ये पूरा इसमें कवर हो गया है जितने भी हमारे श्लोक थे। तो इसमें यहाँ पे जो 18वां श्लोक है, इसमें ये है तत्दर्शन आह्लाद परिलुप्त अंतर्हृष्य तनु प्रेम रहा अश्रुलोचन ननाम पादम्बुजस्य विश्वसक यत परम हंसयेन पथा अधिगम्यते। इस तरह भगवान के उनके पूर्ण रूप, भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित होता और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी से क्या बोला कि श्री भगवान उवाच तवा तो याहम तोषितः संयम वेद गर्भस्य सुरक्षया चिरम भ्रतेन तपसा दुष्टोष कूट योगिना। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया कि हे वेदों में संपृक्त ब्रह्म, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों को बहुत मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तो यहाँ उनने कहा कि तुम्हारी दीर्घ काल से इच्छा थी जगत बनाने की, जो तपस्या तुमने की, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हूँ। हालांकि मैं जो तपस्वी, इस तरह के जो छद्म योगी, वर्ड उनने कूट योगी नाम लिखा हुआ है, जो आत्म तृप्ति के लिए तपस्या करते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होते भगवान उनसे। कि जगत बनाने के लिए भगवान क्यों फंसाना चाहेंगे जीव को उसमें, है ना। माया में भगवान क्यों फंसाना चाहेंगे जीव को, जब जीव, लेकिन अगर जीव जिद पे ही आ जाए कि मुझे करना ही है, तो फिर भगवान क्या है, ठीक है। तो ये तो भगवान की कृपा है कि वो माया में फंसने के बाद भी फिर भगवान स्वयं आते, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों जीव फंसे हुए होते हैं। तो उनके उद्धार के लिए फिर भगवान खुद उनकी सृष्टियों में जाके उनको मार्ग दिखा के उनको वहाँ से निकालते हैं। तो लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान ने जगत ऐसा क्यों बना दिया, भगवान ऐसा हो गया, संसार में इतना बुरा है, इतने दुख हैं क्यों है, मेरे को इतना दुख क्यों है, ये वो, तो ये मूर्खता है जब कोई भगवान को इसका, भगवान के ऊपर आरोप करता है तो, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई नहीं है। अव्वल तो आपने भगवान से, जैसे ब्रह्मा जी की अगर ये सृष्टि आप देखो बनी हुई, किसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखेगा। सूरज अपनी जगह उगता है, तारे अपनी जगह चलते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की को प्रसन्न करके उन्होंने भगवान की प्रेरणा से सब बनाया। हम जो बना रहे हैं वो ना, तो हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान मेरे को इस जगत में, मेरे को ये कुछ बनाना है, मुझे प्राप्त करना है, आप मुझे प्रेरित कीजिए, मुझे बताइए। हम तो सीधा सीधा अपने मनमर्जी से जो करना है करते हैं, जैसे दुनिया चलाती है, करती है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब करते रहते हैं। और जब कुछ ठीक नहीं होता है तो भगवान को ब्लेम करते हैं।
कभी मैंने देखा नहीं किसी व्यक्ति को ये बोलते हुए कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। लेकिन भगवान को सबसे पहले ब्लेम करते हैं कि हे प्रभु ये क्या बना दिया है आपने। जीव करेगा भी क्या? जब दुख होता है तो उसको मालूम है कि खुद को भी ब्लेम करेगा तो कर क्या सकता है, ठीक तो कर नहीं सकता है। तो इसीलिए वो भगवान को ब्लेम करता है कि शायद भगवान सुन के ठीक कर दे। लेकिन भगवान क्या है, ऐसे लोगों को छोड़ ही देते हैं, उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं। अपने कर्म के हिसाब से आप जो करना है करो और सुख दुख पाओ। तो इस बात को समझने में कई बार इतना मनुष्य को टाइम लग जाता है कि उसको लगता है कि तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये समझ में आ गया कि मतलब ये हमको अगर समझ में आ गया कि ये सब बेकार है, यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। मैं कई जन्मों से ये सब कर रहा हूँ, इससे मुझे निकल जाना ही अच्छा है। तो अगर ये भाव आ जाए हमारे हृदय में और हम ये समझ जाएं कि मैं इतना सब करके कुछ प्राप्त कर नहीं सकता हूँ, क्या ये संसार में क्या प्राप्त किया तो भी क्या किया, क्योंकि कुछ शाश्वत है नहीं। आज है कल नहीं है। आपने चलो समझो त्रिलोक का भी राज्य प्राप्त कर लिया तो शरीर की तो अवधि निश्चित ही है ना। त्रिलोक का राज्य तो आपसे बहुत लंबा है, वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो रखी रहती है, लेकिन जीवन लोग बैठते हैं, उतरते चले जाते हैं, जाते हैं। राजा की कुर्सी रहती है, लेकिन अपने जीवन काल में जब तक बैठना है तब तक बैठ सकता है, वो फिर चला जाता है। अपने साथ तो वो ले नहीं जाता ना, वो जब तक कुर्सी बनी हुई है तब तक चिरकाल तक नहीं रहता वहाँ पे। तो ये मूर्खता जो है ना, ये मूर्खता ऐसी वस्तु है जिसको ये समझना है कि मैं कैसे से निकलना है। अब ये बात समझ में आ जाए, सांसारिक दृष्टि से लोग समझते हैं कि ये बहुत ही निकृष्ट समझते हैं, क्योंकि संसारी लोग इसको ये समझते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति, ऐसी सोच हमारे लिए अच्छी नहीं है ना। लेकिन गृहस्थ का ये सोच होने के बावजूद भी गृहस्थ जो है वो अपने धर्म में स्थित रहता है। भगवान के सही भक्त जो हैं वो अपने धर्म में स्थित रहते हैं। और धर्म का मतलब ये है कि अब यहाँ आपकी इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने धर्म के निर्वाह के लिए आप संसार में अपना जीवन यापन करते हो और उससे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये बार बार हमारे भगवान ने अपने अवतारों के माध्यम से बार बार बताया हुआ है। भले ही आप कृष्ण जी का देख लो, राम जी का अवतार देख लो, और भगवान के दूसरे अवतार देख लो, उस सब में भगवान ने अपने आके जीवन जिया है, अपने माता पिता की इच्छाओं का को सर्वोपरि रखा है, वैसा किया है, उनकी इच्छा की पूर्ति की है, उनको संतुष्ट किया है। राजा थे तो अपनी प्रजा को संतुष्ट किया है, राक्षसों को मारा है, धर्म का निर्वाह किया है। तो हर व्यक्ति का जो धर्म है, भले वो पिता हो, पति हो, पुत्र हो, पत्नी हो, बच्चे हो, हम जिस भी रोल में हैं, हमको अपने धर्म का अगर हम सही सही निर्वाह कर लें तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। ये भी मार्ग है, ये भी भक्ति है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं और हर मनुष्य को अपना धर्म का निर्वाह करना रहता है। तो अगर मनुष्य सिर्फ कर्म के माध्यम से भी अगर यही सोच ले कि चलो मुझे संसार तो मैं बना रहा हूँ ये हूँ, लेकिन नहीं, मेरी ड्यूटी इस वक्त क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, इसका उसको सही सही अगर ज्ञान होगा, उसको उसके विवेक में भगवान के रूप में बैठे रहते हैं, विवेक के रूप में भगवान उसके साथ में रहते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान अपने भक्तों में कई रूप में रहते हैं उनके साथ। और विवेक तो साक्षात आपको दिखेगा कि जो व्यक्ति विवेकी है
उसमें दिख रहा है कि भगवान उसके साथ है, क्योंकि विवेक भगवान का रूप है, भगवान के स्वरूप है। जैसे शक्ति देवी की स्वरूप है, ऐसे ही ये विवेक बुद्धि रूपेण संस्थित है ना। देवी की एक बुद्धि के रूप में स्थित है देवी, और बुद्धि से सूक्ष्म विवेक है, तो भगवान विवेक के रूप में स्थित है। जिसमें विवेक नहीं होता, इसका मतलब उस पर भगवान की कृपा नहीं हुई। जिस व्यक्ति के अंदर ये विवेक होता है कि ये सही है, ये गलत है, इसका सोच उसको पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए और क्या महत्वपूर्ण है, अपने इंटरेस्ट से ऊपर उसको रखना और उस इस स्थिति से देखना, तो सही दृष्टि है वो। तब वो व्यक्ति भगवान को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। फिर भक्ति है, क्योंकि वो भी तो ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि हम तो पता ही नहीं है, हम तो भक्ति कर नहीं सकते हैं और हमें तो अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है। तो फिर आप बस विवेक से ही कर लो काम। हमारा क्या दायित्व है हमारे बच्चों के लिए, मत पत्नी के लिए, पति के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे समाज के लिए, वही कर लो आप, तो आपको भक्ति मिल जाएगी। भगवान स्वयं अपने आपके हृदय में स्थापित होकर आपको भक्ति दे देंगे। आप सोचोगे कि अरे मैं भगवान का भक्त कैसे हो गया, मैं तो अपने धर्म में स्थित था, भगवान के भक्त हो जाओगे आप नेचुरली। और ये कई लोगों का अपना अनुभव है। इसीलिए तो कर्म के माध्यम से भी इस तरह से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, दुख घट सकते हैं। तो चलो अब यहीं विश्राम दे देते हैं।